देखिए, जीतन राम मांझी के इस बयान पर कई मामले सामने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कई जगह से ब्राह्मण सभा की बातें और जीतन राम मांझी जो बात बोले हैं उस पर पलट रहे हैं। पलटवार कर उनका कहना है कि हमने ब्राह्मणों को नहीं, उन पूजा करने वाले पंडितों को कहे, और मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा नहीं करते हैं, कई बिरादरी के लोग पूजा करते हैं। पटना वाले मंदिर का भी उन्होंने चर्चा किया, लेकिन खास तौर पे उन्होंने हरामी शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म के वो भी हैं, वो बेशक बोलते हैं कि हम भी मानते हैं, लेकिन मानने के बावजूद भी सत्यनारायण भगवान की कथा पे उन्होंने बात उठाई थी। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि किस तरह से चर्चा में अभी देखिए किस तरह से पलट रहे हैं। उनका कहना है कि हमने क्षमा मांगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि हम जीभा काट लेंगे तो उसे भी देख लेंगे हम। उनका कहना है कि भेजो तो सही, हम उनको भी देख लेंगे कि कौन मेरा जीभा काटने आ रहा है। कहीं ना कहीं वो इस लफ्जे में एक धमकी भी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि वो सरकार में युक्त हैं, और किस प्रेशर में है सरकार कि आखिरकार इन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। क्योंकि किस तरह से पूरे बिहार में इनके विरुद्ध में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक होड़ लगा हुआ है, हर जगह इनके पुतले को फूंका जा रहा है, और इनके इस बयान में एक आहत पहुंची है सभी को। अगर इतने बड़े ओहदे पर रहकर अगर इस तरह की बात करते हैं तो इनको किस रूप में लिया जाए। पहले मुख्यमंत्री हम लोगों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी सरकार के सत्ता में हैं। सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन की सरकार है, एनडीए भी चुप है। तो क्या लोगों का जो कहना है कि क्या इस तरह के भाषा पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एक दूसरे जाति को किसी भाषा में अगर हम लोग बोल देते हैं तो तुरंत उस पे एक कार्रवाई होता है और वो जेल चला जाता है। अगर ये दूसरे बिरादरी को अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हरामी शब्द का या एक गंदे लफ्ज का व्यवहार करते हैं, तो क्या इन पे नहीं होना चाहिए। आखिरकार लोग इतना इन पे गुस्सा क्यों है, कारण क्या है, इनके लफ्जों में सुधार क्यों नहीं है। मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हमने माफी मांगा। माफी तो मांगते हैं, इसके बाद तुरंत कहते हैं कि अगर कोई बोला है कि हम जिभा काट लेंगे तो उसको भी भेज दो, हम देख लेंगे। तो आप अगर इस तरह का बयानबाजी नहीं करते, इस तरह का शब्द नहीं निकालते, तो आपको कौन गया था निकालने के लिए। आप तो खुद ही न निकाले हैं। आपने ही नहीं इस गाछ को बोया है, आपने इस गाछ को बोया, इस बवाल को बवंडर को आपने लाया, अभी दूसरे पर थोप रहे हैं आप। अरे मांझी जी, इसको कम से कम समझिए कि इंसानियत भी कोई चीज होता है। हाँ, इंसानियत भी कोई चीज होता है। आखिरकार इतना विद्रोह क्यों। विद्रोह का कारण तो आप है, निपटारा तो आप ही को करना है ना। लोगों पे जो थोप रहे हैं आप कि ऐसे बोल दिए कि मेरा जीभा काट ले। अरे जीभा काटने की बात आई कहां से, जीभा काटने की बात आई कहां से। आप ऐसा अब शब्द नहीं निकालते तो दूसरा कोई भी नहीं निकालता ना। पूरे बवाल का जड़ तो आपने स्टार्ट किया, तभी दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोषारोपण तो आप ही कर रहे हैं ना, नहीं करना चाहिए। इतना विद्रोह, इतना पुतला दहन, फिर 25 तारीख को एक हंगामा बोल रहे हैं लोग। अगर माफी नहीं मांगते हैं, इस तरह का बात होता है, तो 25 तारीख को ब्राह्मण समाज वाले फिर से हंगामा मचाएंगे। तो इस हंगामे का बुलावा कौन दे रहा है। आप दे रहे हैं। इस हंगामे का बुलावा कौन दे रहा है। आखिर मांझी खुद दे रहे हैं। पहले आप एक बयान दिए थे मुंह खा के, और हम लोग बड़े हो गए। बयानबाजी में तो आप बहुत तेज है, सुर्खियों में रहना आपको पसंद है। ये आपका ही नतीजा है कि बयानबाजी में रहें और हम सुर्खियों में बने रहें, सत्ता में कायम रहें। माने सत्ता के लिए आप किसी को कुछ भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप लोग सत्ता के लिए किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी को भी कुछ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कौन सी माफी है मांझी जी। माफी भी मांगते हैं, लहजे में आप धमकी भी दे देते हैं। कौन सी माफी है बताइए। आपसे कौन बोलने गया था कि आप माफी मांग लो।
आपसे कौन आपको अपशब्द बोलने वाला कौन है? जीभा काटने वाला कौन है? किसकी हैसियत है कि जो जीभा काट ले? आपने गलती की, उसका पनिशमेंट लोगों ने कहा। आप अगर नहीं कहते तो कोई ऐसा है जो आपको बोलता है कि हम आपका जीभ काट लें या उसका जीभ काट लाएंगे तो हम इतना का इनाम देंगे? ऐसा शब्द इसके पहले कभी आपको कोई बोला था? बिल्कुल नहीं बोला था। क्यों बोला? ये आप ही का बोया हुआ बीज है। आपने जानकर इस बीज को बोया कि हम फिर से जो ढके हुए हैं फिर से फेमस हो जाए, मीडिया में आ जाए, हर किसी के चर्चे में आ जाए। आपने एक जाति को, एक धर्म को ऐसे लपेट दिया। कम से कम इतना सोचिए कि धर्म, मजहब, जाति को तो दूर रखिए अपने सत्ता से। सत्ता में इतने चूर हो गए हैं क्या आप कि कोई किसी को कुछ नहीं समझते, किसी को कुछ बोल देते हैं। आखिरकार लोग इतने पुतले जला रहे हैं, मार रहे हैं, इतना अपशब्द बोल रहे हैं, कारण तो आप ही है ना। तो आपसे ये निवेदन है कि कम से कम इस चीज पर आप ध्यान दें ताकि आने वाला दिन बिल्कुल अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाठ कराने वाले जो पंडित जी हैं उनसे भी ये निवेदन है कि ऐसे कोई पंडित जी हो जो नशा करते हो या दारू पीते हो, उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसान का कद्र करना चाहिए। और कथा भी उन्हीं को करवाना चाहिए जो नशे और नशेरी नहीं हो, जो शुद्ध भाषा में रहें, नशा नहीं करते हो, माद मदिरा नहीं खाते हो। बिल्कुल हमारे नीतीश जी का तो महान है, वो पूरे दारू ही बंद कर दिए हैं। लेकिन जनता जिस तरह की व्यवहार कर रही है, दारू कहीं ना कहीं चालू करते हैं, लुक छुप कर पी लेते हैं। लेकिन सरकार का तो हम बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि उनका बहुत बड़ा सराहना है कि पूरे बिहार में दारू बंद की है। दारू बंद करने से उनको भी लॉस है सरकार चलाने में। उनका रेशियो गिरते जा रहा है, पैसा का इनकम नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी ऐसे नीतीश कुमार जी को सैल्यूट मारते हैं हम, जो इतना अच्छा काम किए पूरे बिहार के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए। वो किसी को भेदभाव नहीं रखे। वो जो बोले कि दारू बंद, तो इसके लिए सरकार चलाने में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी वो लड़ते रहे और उस पर डिगे रहे। इसके पहले सत्ता इनका इतना कमजोर होने के बावजूद भी देखिए फिर उसी पर अब टिके हैं। ये तो हुई ना मर्द वाली बात। ऐसे सीएम और ऐसे हम लोगों के मुख्यमंत्री को नमस्कार करते हैं हम, जो मजबूती से अपने राज्य में इस चीज को कायम रखे। अगर बंद नहीं हो पाता है, चोरी लुक्के से बिक्री होता है, तो वो सीएम और प्रशासन की दोष देने के बावजूद पहले हम लोग अपने आप को तो देखें। हम ही लोग में से ना कोई है जो मंगवा रहा है और पी रहा है। बेशक प्रशासन उसमें लूट कर रही है, दौड़ रही है, कमा रही है। प्रशासन भी चाहती है कि बंद हो जाए, लेकिन प्रशासन से ज्यादा श्रेय अगर हम देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि उन्होंने अपने जैसा हमदर्दी के पूरे बिहार को अपने घर जैसा समझा और इतनी प्रेम से दारू पर लगाम लगाए। ऐसे मुख्यमंत्री को 10 बार नहीं 100 बार सलाम है। लेकिन जीतन राम मांझी जी, आप जो बोले हैं इस पे पूरे बिहार की जनता आप पर खपा है। और जो माफी मांगने की जो स्टाइल है आपकी, बहुत ही गलत है। और जिस बीज को बोए हैं उस फसल को काटने आप ही आइएगा। आपसे निवेदन है कि ऐसा नहीं करें, भेदभाव और आपसी प्रेम न तोड़ें, विद्रोह न लगाएं हमारे बिहार में। हमारे बिहार में जो स्नेह बना हुआ है एक दूसरे से, उसे तोड़िए मत। मांझी जी, आपको भी यहीं रहना, हम सबको यहीं रहना है, लेकिन ऐसा विद्रोह क्यों सर? कहाँ है वो विद्रोह? नहीं है। आप लोग विद्रोह का बीज न डालें, ये निवेदन है आपसे। नमस्कार। और देखिए लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुन लें। आपके विषय में लोगों का क्या कहना है वो भी देखें आप। ऐसा आप बोलिएगा तो लोग क्या करेंगे? आपको वही करेंगे ना। देख लीजिए क्या कहना है लोगों का।